ओवैसी के गढ़ में खिला कमल। देखिए शुरुआती रुझान है, लेकिन बीजेपी ने लगातार बढ़त बनाई हुई है। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में मेरी सहयोगी आशा। लगातार जी हां, हम यहां से हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ग्रेटर हैदराबाद में जो नतीजे सामने निकल कर आ रहे हैं, उन नतीजों ने सबको चौंका दिया है। जी हाँ, तो ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सीधा सीधा इसका असर सियासी पटल पर, राष्ट्रीय सियासी पटल पर देखने को मिलेगा। जबरदस्त उलटफेर अभी तक नजर आया है। आपको बता दें, पहली बार बीजेपी का कमल खिलता ग्रेटर हैदराबाद में नजर आ रहा है। अभी तक के जो रुझान सामने आए हैं उसके मुताबिक बीजेपी ने यहां जोरदार बढ़त बना ली है। टीआरएस पीछे छूटती नजर आ रही है। पहली बार ओवैसी के गढ़ में बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है अगर इसी तरीके से आगे नतीजे में ये रुझान कन्वर्ट हुए। इस वक्त बीजेपी 90 सीटों पर आगे है, जबकि कुल मिलाकर के 150 सीटें हैं। 90 बीजेपी आगे है, सत्तारूढ़ टीआरएस, जी हां, जिसका कब्जा था वो टीआरएस 35 सीटों पर ही फिलहाल आगे दिखाई पड़ रही है, जबकि ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने 18 सीटों पर बढ़त बनाई है। अब जरा स्क्रीन पर नजर डालिए, क्योंकि आज न्यूज 24 की स्क्रीन बहुत कुछ कहती है। पल पल का ये घटनाक्रम तेजी के साथ बदल रहा है। अब सबसे तेज नतीजों की तस्वीर जरा देख लीजिए कि 150 में से 144 जो रुझान है वो सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी 90, एआईएमआईएम 18, टीआरएस 35, कांग्रेस 1 और आदर्श जो है अभी भी शून्य पर लगातार बरकरार है। देखिए टीआरएस को यहां पर बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। एएमआईएम को भी बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि अब तक आपने नजर डाली होगी इतिहास पर, तो मेयर और डिप्टी मेयर जो है टीआरएस और एआईएमआईएम से ही रहा है, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी ने कमाल कर दिया है। कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। अब जरा टीवी स्क्रीन पर नजर डाल लीजिए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित कुमार आपको नजर आ रहे हैं, उनके पास भी आपको लिए चलेंगे। और साथ ही आप देख रहे हैं कि वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक एक करके सभी के पास लिए चलेंगे। पहले अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, क्योंकि ये कुछ आश्चर्यजनक है, ये ऐसा शायद जिसकी कल्पना खुद बीजेपी ने भी ना की हो। एग्जिट पोल के नतीजे भी कहां 15 से 20 दिखा रहे थे, लेकिन ये ऐसा होता नजर आ रहा है। बम्पर सुपर फ्राइडे साबित हो रहा है। 90 सीटें अपने आप में, ये जब इतनी बड़ी जीत है, पूरे दक्षिण भारत में इसका असर होगा ऐसा माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में इस सियासत का असर होगा, इस चुनाव का। तो फिर बीजेपी की तैयारी क्या है आज? किस तरीके से, अगर यही नतीजे होते हैं तो किस तरीके से जश्न होगा? देखिए, पहली बात कि बीजेपी की तैयारी जबरदस्त है और यही वजह है कि आपको इस तरह के नतीजे दिखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, अभी पोस्टल बैलेट है। अभी मेरी मुरलीधर राव से बात हुई, वो वहां मौजूद है। भूपेंद्र यादव जी जो कि चुनाव प्रभारी थे, लगातार भूपेंद्र यादव वहीं पर मौजूद थे। इसके अलावा अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी, आखिरी 3 दिन आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने अपने सबसे बड़े नेता को मैदान में उतार दिया था। खुद प्रधानमंत्री मोदी उस चुनाव प्रचार के दौरान वहां पर थे। कोविड जो वैक्सीन का है वहां पर देखने गए थे, तो वो भले चुनाव प्रचार से जुड़ा नहीं था, लेकिन उस दौरान पीएम का भी मौजूदगी कहीं ना कहीं पार्टी ने इस पूरे चुनाव को लेकर, भले म्युनिसिपल चुनाव था, लेकिन पार्टी ने पूरी अपनी ताकत झोंकी। क्योंकि दक्षिण भारत में अगर आप देखें तो कर्नाटक को छोड़कर बीजेपी कहीं पर भी नहीं है मजबूत, और जहां कहीं भी उन्होंने कोई चुनाव जीता है तो उसमें दक्षिण भारत की सहयोगी पार्टियों को अपने साथ जोड़ने के बाद। तो ये चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि इसे आप कह सकते हैं कि अमित शाह ने जब कमान संभाली थी तभी उन्होंने कहा था कि दक्षिण भारत, बंगाल, पूर्वोत्तर में जब बीजेपी जीतेगी तब बीजेपी का स्वर्णिम युग होगा। और इसके लिए खुद अमित शाह ने लगातार एक मिशन मोड पर काम किया था, उसी को नड्डा आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अर्ली चुनाव नतीजे हैं, इसको बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन के साथ नहीं देखना चाहिए। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि बीजेपी जो कि पिछले बार सिर्फ 4 सीटों पर थी, पिछले बार 150 में सिर्फ 4 सीटों पर थी, आज वो कमाल करने जा रही है। कम से कम जो थोड़ी देर पहले भूपेंद्र यादव जी से भी मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि अच्छी खासी संख्या होने जा रही है। 40 का हम लोगों ने माना हुआ है कि करीब 35 से 40 सीट जीतेंगे हम। और अगर वो इतनी सीट जीतती है, भले 90 का आंकड़ा अगर पीछे भी आता है तो चमत्कार से कम नहीं होगा। और अगर यही रुझान एक मिनट में लौटूंगी आपके पास, जरा ये ग्राफिक्स देखिए खास तौर पर आपके लिए हैं कि टीआरएस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अभी जो शुरुआती रुझान लगातार हम कह रहे हैं इसमें कि हैदराबाद में टीआरएस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। हैदराबाद में जीत की ओर बीजेपी लगातार बढ़ रही है, कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। ओवैसी की पार्टी को भी बहुत बड़ा यहां पर नुकसान है। ये छोटा चुनाव है, लेकिन सबसे बड़ी कवरेज आप न्यूज 24 पर देख रहे हैं। अमित, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन सर मैं आपके पास आ रही हूं। प्रदीप जी, सर कैसे देख रहे हैं? टीआरएस 35, एमआईएम 18, बीजेपी 90 सर, लगातार बढ़त बनाए हुए है।
देखिए, अभी जो रुझान दिख रहे हैं ये बड़े शुरुआती हैं, ये बदल सकते हैं, लेकिन एक चीज नहीं बदलेगी, वो ये है कि हैदराबाद में बीजेपी ने अपनी दस्तक दे दी है। पिछले विधानसभा चुनाव के समय जब बीजेपी ने बड़ी ताकत लगाई थी, उसको बड़ी निराशा हाथ लगी थी, लेकिन इसीलिए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ज्यादा मेहनत नहीं की। मुझे लगा दूसरे क्षेत्रों में मेहनत करने का ज्यादा फल मिलेगा, लेकिन फिर भी 17 में 4 सीटें लोकसभा की जीत गई। अब से बीजेपी की सोच तेलंगाना को लेकर, चुनावी स्थिति को लेकर बदली है। बीजेपी के नेताओं को लगता है तेलंगाना उसका दक्षिण का दूसरा द्वार बन सकता है कर्नाटक के बाद। इसलिए आपको जो है इस म्युनिसिपल इलेक्शन में इतना हाई बीजेपी की ओर से इतनी ताकत लगाना, ये सब दिखाई दे रहा है। दूसरा कारण है कि कुछ महीने बाद अप्रैल मई में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम, यहां चुनाव होने वाले हैं। इनमें से पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए सबसे बड़ी प्रतिष्ठा का चुनाव है। वो नहीं चाहती थी, इसीलिए देखिए बिहार में भी उन्होंने जेडीयू से समझौता किया। पार्टी में एक बड़ा वर्ग था जिसका मानना था कि अलग लड़ना चाहिए, अकेले लड़ना चाहिए, लेकिन पार्टी नेतृत्व नहीं माना। वो पश्चिम बंगाल के चुनाव में किसी चुनाव में हार कर नहीं जाना चाहते। पार्टी चाहती थी कि वो जीत के साथ पश्चिम बंगाल के चुनाव में उतरे, जिससे उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा हो, और ये दिखाई दे रहा है। यहाँ हैदराबाद में बीजेपी सत्ता में आती है नहीं आती है ये अलग मुद्दा है, लेकिन उसको जो सफलता यहाँ मिल रही है, इस तरह से टीआरएस के गढ़ में उसने सेंध लगाई है इतनी बड़ी, इस तरह से उसने वैसी को उन्हीं के घर में चुनौती दी है। ठीक है, मकसद कि इसके पॉलिटिकल रिपरकशन, इसके पॉलिटिकल जो इसका असर होगा, राजनीतिक असर, वो बहुत बड़ा होगा। मकसद पूरा होता हुआ बीजेपी का कम से कम नजर आ रहा है राष्ट्रीय पटल पर। मेरे साथ राजकिरण इस वक्त जुड़ गए हैं और बीजेपी दफ्तर से इस वक्त हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं, क्योंकि बम्पर जीत की ओर पहले। लेकिन राजकिरण, पहले ये स्पष्ट कीजिए, क्या एक्सपेक्टेड टाइम हम लेकर चले कि ये कहा जा सकता है कि क्लियर पिक्चर अब हमें मिलनी शुरू हो गई है? क्योंकि सभी एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं शुरुआती रुझान है, अभी थोड़ा और वेट कर लेना चाहिए। तो कब तक? और बात भी कीजिएगा जरा, ये 90 सीटें अब तक क्या सपने दिखा रही है बीजेपी को? हाँ, ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि ये बहुत अर्ली टू से है। आगे जाके अभी तो स्टार्ट हुआ है, आगे जाके इस नतीजे में बदलाव भी आ सकता है। तो हमारे साथ हैदराबाद के महिला मोर्चा के अध्यक्ष है राधिका जी है, उनसे बात करेंगे कि ये उनका क्या कहना है। 90 सीटों में अभी तक तो लीडिंग में चल रहा है भाजपा हैदराबाद में, इस 90 सीटों में क्या कहना चाहते हैं मैडम आप? अभी तक देखें तो 92 प्लस में जो कोई पोस्टल बैलेट के रूप में से अपने को अत्यधिक स्थान आए, वो पुरानी शहर हो, जो अकबरबाग हो, कंचनबाग हो, या जंगममेट हो, या उपगुड़ा हो, उधर भी अपने को लीडिंग में है बोलते ये मामूली सी बात नहीं है। ऐसा सिटी में देखे तो सिकंदराबाद के पार्लियामेंट के अंदर जो अंबरपेट, नल्लाकुंटा, बाग अंबरपेट, जो कोई भी यहाँ पर है, इस बार मैं कह सकती हूँ कि जो कोई भी एजुकेटेड है, वुमेन है, महिलाएं हैं, वो पूरे भी भाजपा का बर्फ देख रहे थे। और परसों का प्लस जो भी आया उसमें अपन देख सके कि जो केसीआर का काम क्या था, जिसको 10,000 रुपये के हिसाब से दिए गए, वो थोड़े लोग को दिए, थोड़े लोग को नहीं दिया, एंड थोड़े उनके कार्यकर्ता ने जॉब में लिए। ये पूरा उसका ही है ये नतीजा। पूरा महिलाएं भी और जो कोई भी है भाजपा के और देखे, नॉट ओनली इन पोस्टल बैलेट, जो अभी बैलेट बॉक्स ओपन करेंगे उसमें भी पूरा अपना मेजॉरिटी भाजपा को ही आएंगे। 100% वी आर गोइंग टू विन मेयर सीट बोल के मैं 100% आपको अश्योर दे सकती हूँ। अभी ये तो खाली शुरुआती दौर है, आगे जाके कितना तक आप सोच सकते हैं भाजपा या पर हैदराबाद जीएचएमसी में कितना तक सीट ला पाती है? ये तो शुरुआती दौर है, बैलेट बॉक्स है, आगे जाके और बहुत जगह अभी आगे बैलेट बॉक्स के अभी ओपन करना चाहिए, अब ओपन करने को है। अभी क्या देखते हैं कितना तक भाजपा हैदराबाद पे मार सकती है? शुरुआत जो कोई भी है वो एक अच्छा है, मीन्स पहली जो भी शुरुआत होएगा वही आखिरी तक भी रहेगा बोल के हम लोग सोच रहे हैं। जैसा कि अपन देखे हैं एमआईएम के जो प्लेसेस में है वहां पर भी भाजपा आगे बढ़ रहा है, वही नतीजे पे भी हम आगे जाएंगे बोल के 100% अपन शो कर सकते। यहाँ पर अपन पहली बार 50 बोल के 50 to 60 सोचे थे, अभी तो 85 प्लस बीजेपी जीतेगा बोल के हमारा ये है आकांक्षा। अच्छा, यहाँ पर खास तौर पर आपने बताया था ओल्ड सिटी में जहाँ पर एमआईएम का गढ़ कहा जाता है, वहाँ पर
कमल का यहाँ पर रुख दिखने जा रहा है। तो आपकी क्या मेन पॉइंट हो सकता है यहाँ पर बीजेपी आगे बढ़ने का? क्या वो मुद्दा है जो बीजेपी की तरफ वोटर्स ने आगे बढ़े हैं? इससे पहले अपन देखते कि अकबरुद्दीन की आवाज़ मीन्स 15 मिनट टाइम दो हमको, हम क्या कहे अब बता देंगे। और हमारी एक फेस्टिवल तेलंगाना फेस्टिवल, बतकम्मा फेस्टिवल, हम खुद वहाँ जाके बतकम्मा खेलने गए तो उन लोग खेलने नहीं दिए। परसों अपन बंडी संजय आने दो या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या नेशनल होम मिनिस्टर जो है अमित शाह जी आने दो, वहाँ पर देखे कि अपने को आने ही नहीं दिया वहाँ पर, जैसा कि उनका ही है, वो चार मीनार हो या कुछ भी हो उनका ही है बोल के ऐसा बोले थी। और इससे पहले शहर हमारा, मेयर हमारा बोले वाले को भी एक अच्छा ओके राजकिरण में लौटूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर है जिसका मुझे रुख करना होगा। हैदराबाद निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर बीजेपी में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने माता लक्ष्मी का फोटो ट्वीट करते हुए लिखा है कि भाग्यनगर, आपको बता दें कि हैदराबाद में चुनाव प्रचार के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने की बात कही थी और सुर्खियों में थी। असदुद्दीन ओवैसी ने इसको मुद्दा भी बनाया था। तो वहीं ओवैसी ने पलटवार में यह कहा था कि योगी का बदला बदल जाएगा, योगी का बदल जाएगा, लेकिन हैदराबाद शहर का नाम नहीं बदलेगा। जी हां, तो देखिए महज एक शब्द, इस शब्द के मायने आप निकाल सकते हैं कि बीजेपी साफ साफ ये बता रही है जो कहा वो किया। जनता ने हमारी बात पर भरोसा जताया और देखिए भाग्यनगर। लेकिन ये अपने आप में बड़ी बात है कि आखिर इतना बड़ा चमत्कार जब बीजेपी ही खुद ये मान के नहीं चल रही थी इतनी सीटें मिलेंगी तो ये हुआ कैसे। मेरे साथ प्रदीप जी भी बने हुए हैं, मेरे सहयोगी राजकिरण भी है। एक बार प्रदीप जी आपका पहले रुख करना चाहूंगी। सही बताइए, एक बड़ी पार्टी, और जरा ये भी दिखा दें हैदराबाद में टीआरएस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ एआईएमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी साफ तौर पर, क्योंकि वही किला बनकर खड़े थे, ढाल बनकर खड़े थे अपनी पार्टी के लिए, बहुत बड़ा नुकसान उनको भी हुआ है। लेकिन सर क्या कारण है? निजामों का शहर, अपने ही शहर में जहां महाराष्ट्र में 40 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ जाती है एआईएमआईएम, बिहार में हमने देखा पूरी ताल ठोक कर वो चुनाव में उतरे। अपने ही शहर में जब निकाय चुनाव होते हैं तो महज 51 सीटों पर वो चुनाव लड़ती है। ये दूसरा वोट कटवा कांग्रेस को कहा जाता है। क्या ये तमाम चीजें, बहुत संक्षेप में सर जल्दी से बताएं, क्या ये तमाम चीजें बीजेपी की बड़ी जीत की वजह बनी? एक तरफ टीआरएस भी जिस पर बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, भाई भतीजावाद दिखा, क्या ये सब चीज बीजेपी के फायदे में गई? प्रदीप जी आवाज मिल रही है? उसका बड़ा नुकसान उसको हुआ है। दूसरा, एमआईएम जिस तरह की राजनीति खेल रहा है, जिस तरह की राजनीति चलाना चाहता है, उससे टीआरएस का अघोषित गठजोड़ वो भी टीआरएस को नुकसान पहुंचा रहा है। और बीजेपी के लिए मुझे लगता है ये हैदराबाद का चुनाव जो है वो आप समझिए त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव की तरह, पिछले चुनाव की तरह होगा। जहां वो लगभग 0 से 5 की पार्टी थी, वहां से उठकर जो है वो सत्ता में आई थे। यहाँ सत्ता में आएगी नहीं आएगी हम लोगों को दोपहर बाद तक पता चल जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ी जीत है बीजेपी। ठीक है सर, बहुत बड़ी जीत आप बता रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, स्क्रीन पर आप उनको देख पा रहे हैं। सर सीधा सवाल है, क्या मानते हैं सर कि बीजेपी को किस बात का फायदा हो रहा है? विकास के नाम पर हो रहा है या फिर वहां पर भाग्यनगर की बात की कि हैदराबाद का नाम अब बदल देना चाहिए, भाग्यनगर रख देना चाहिए, टीआरएस को छोड़कर असदुद्दीन ओवैसी को निशाने पर लिया, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई? आपका नजरिया क्या है सर, क्योंकि बीजेपी 90 पर है अभी? राजेश जी चलिए, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी बात यही है, देखिए टीआरएस 150 सीटों पर अपने उम्मीदवार टीआरएस ने उतारे थे, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान टीआरएस को ही होता नजर आ रहा है। बीजेपी 149 सीटों पर उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा था और देखिए 90 सीटों पर आगे दिखाई पड़ रही है कांग्रेस। 146 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा था, लेकिन सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। टीडीपी 106। तो ऐसा लग रहा है कि अगर समस्त विपक्ष भी मिला लें तो पूरा का पूरा विपक्ष धराशायी होता हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ राजकिरण जुड़ गए हैं, अमित का रुख करें उनसे पहले। राजकिरण, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये बताइए, क्योंकि आप घूमे हैं इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूं, लोगों के दिमाग में जो 42% भले कम रहा वोटिंग परसेंटेज, लेकिन लोगों के दिमाग में ऐसा क्या भरा बीजेपी ने, या ऐसा क्या था जो कि बीजेपी के पक्ष में गया?
जी मैं जब ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग करने गए थे, ग्राउंड लेवल पे ये पता चला है कि खास तौर पर एमआईएम जैसे इलाकों में, एमआईएम का जो गढ़ का कहा जाता है ओल्ड सिटी में, वहाँ पर एकदम पब्लिक, वहाँ पर वोटर्स निराश थे, क्योंकि बीच में हैदराबाद में जो बाढ़ आया था वहाँ पर गवर्नमेंट के तरफ से 10,000 रुपये दिए गए हैं, पर जो आम जनता जो तकलीफ में थे उन तक नहीं पहुँचा है। इस मुद्दे को लेकर काफ़ी नाराज़गी एमआईएम पे है और टीआरएस पे भी कई सारे हमने ग्राउंड लेवल पे जब बात किया था वो लोग ने बताया था कि जब 10,000 रुपये सरकार के तरफ से मिला है, मगर कई टीआरएस के और एमआईएम के नेता 5,000 रुपये कमीशन लेके 5,000 रुपये देने की बात कह रहे थे। ये खास तौर पर नाराजगी की बात ये एक ही दिख रहा है, जहां पर जब बाढ़ आया था हैदराबाद में पूरा अछल मछल मच गया था, उस टाइम पे ये दो पॉलिटिकल, ठीक है, ये आपने पहले भी बताया राजकिरण, एक मसला समझ आता है। एक बहुत संक्षेप में जवाब दीजिए, फिर मुझे अमित का रुख करना है। वो ये कि सिर्फ 51 सीटों पर उम्मीदवार अपने क्यों उतारे एमआईएम ने, क्या कारण है कि निकाय चुनाव में ही देखिए, और अभी जो स्थिति है वो पहले दिखा दे, इसके बाद राजकिरण जवाब दीजिएगा। बीजेपी 90 सीटों पर किला फतह करती नजर आ रही है। निजामों के शहर में कुल 150 सीटें, इनमें 90 पर बीजेपी आगे है, टीआरएस 35, कांग्रेस 2, एआईएमआईएम 18, जबकि निर्दलीय ये 0 पर इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। राजकिरण, ओवर टू यू। यही सवाल, आखिर 51 क्यों, क्या समझ आता है, खुला मैदान छोड़ा क्यों? ये पहली बार नहीं है। हमेशा जीएचएमसी में जो ओल्ड सिटी एमआईएम जहाँ पर उनका अच्छा पकड़ है, वहाँ पर सिर्फ 51 सीटों में पकड़ है। बस उसी वजह से जहाँ पर नए शहर में जैसा मादापुर हो, कोंडापुर हो, सिकंदराबाद हो, ज़्यादातर उनका प्रभाव नहीं है, ज़्यादातर मुस्लिम वोटर्स वहाँ पर नहीं है। जो 51 सीट आप कह रहे हैं, 51 सीट पे जहाँ पर एमआईएम खड़ा करा है, सिर्फ वहाँ पर माइनॉरिटी वोट्स ज़्यादा है। उसी वजह से पिछले 2-3 इलेक्शन में भी आप जीएचएमसी पुराने इलेक्शन में भी देखें तो 50 या 51 सीटों पर ही खड़ा करा है। ये खास बात यह है, सिर्फ माइनॉरिटी वोट जहां पर ज्यादा है वहां पर एमआईएम वहां पर खड़ा। ठीक है राजकिरण, मैं लौटूंगी आपके पास, अपनी नजर बनाए रखिएगा। देखिए पल पल की बदलती तस्वीर न्यूज़ 24 पर सामने है, अपनी नजर मत हटाइएगा। हर सीट पर सबसे तेज नतीजे, चार मीनार पर चढ़ाई कौन करेगा, सवाल यही है बड़ा। सर राजेश सर, अब मैं आपके पास आ रही हूं। सर पहले भी मैंने सवाल पूछा था, आवाज आप तक नहीं पहुंची थी। मेरा सीधा सवाल यही है सर, बीजेपी अभी 90 पर है, टीआरएस को बड़ा नुकसान है सर, और एमआईएम के गढ़ में बीजेपी सेंध मार रही है, क्या वजह सर आपको नजर आई? देखिए इसकी 2 वजहें हैं। पहली जगह बात तो यह है कि जो टीआरएस है, टीआरएस के लिए गंभीर चेतावनी है कि उसकी लोकप्रियता में गिरावट आई है, और लोकप्रियता में गिरावट का आधार हमने पीछे दिनों जो इलेक्शंस हुए हैं उनमें भी हमने देखा है कि टीआरएस को अपना किला बचाना बहुत चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है चुनाव दर चुनाव। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जीएचएमसी के लिए बहुत मेहनत की थी, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिक किस्म का नगर निगम है जिसमें 4 जिले आते हैं, 5 लोकसभा की सीटें आती हैं और 24 विधानसभा सीटें हैं। तो ये एक अनूठा सा नगर निगम है कि जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि समूचे तेलंगाना का एक टेस्ट कॉरपोरेशन इस नतीजे के जरिए आएगा, और इसका सीधा लिंक जुड़ता है कि अब एक दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी अपनी एक सशक्त उपस्थिति दे रही है। ये एक अलग बात है, क्योंकि पिछले चुनाव में अगर आप देखेंगे तो 2016 में ओवैसी की पार्टी को 44 सीटें मिली थी। इस बार उनको झटका लगा है, उनके अपने घर में झटका लगा है। टीआरएस की भी लोकप्रियता में गिरावट आई है। तो ये मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया था, पिछले 6 महीनों से लगातार मशक्कत चल रही थी, वोट परसेंट तो नहीं बढ़ा लेकिन नतीजों में जरूर फर्क पड़ा है। तो ये आने वाले दिनों के लिए बंगाल के चुनावों में, विधानसभा चुनाव में, हालांकि क्योंकि ये स्थानीय चुनाव है, बंगाल के चुनाव में पार्टी को इसका मनोवैज्ञानिक लेकिन सर कांग्रेस के नेता ने यह कहा, अभी हमारी बातचीत हो रही थी, उनका यह कहना है कि बीजेपी का फोकस ही इलेक्शन पर है, कोरोना पर है ही नहीं, तमाम और मुद्दे हैं उन पर तो है ही नहीं, इसीलिए ये अभी स्थिति बनी हुई है बीजेपी के लिए, जीत की तरफ बढ़ रही है, सिर्फ फोकस ओनली ऑन इलेक्शन। हाँ देखिए, इस बात में तो 2 राय है नहीं कि, क्योंकि प्राथमिक जिम्मेदारी, कोरोना एक ऐसी महामारी है जिससे निपटने की सबसे पहली और प्राथमिक जिम्मेदारी होती है स्थानीय निकाय की, उसके बाद होती है प्रादेशिक विधानसभा की। तो अगर पहली जिम्मेदारी बनती है तो वो राज्य सरकार की बनती है। भारतीय जनता पार्टी वहां उस तरह से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है,
तो केंद्र के हिसाब से अगर देखें तो कांग्रेस के नेता की इस बात में गलत ये नहीं है अच्छी कि बात जो वो- बताई सर आपने, क्योंकि ये मुद्दा है जिसको लेकर के निशाना भी साधा जा रहा है। बहरहाल नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।